Hello students, today we will discuss chapter number 2.5, that is books of original entry journal. Journal original entry की book, ठीक है. Now मीनिंग ऑफ जर्नल. जर्नल वर्ड पर्शियन वर्ड जॉर से डिराइव किया गया है जिसका मीन होता है डे. इस प्रकार से जर्नल का मीन्स हुआ डे बुक. इसे हम बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं. जर्नल के मीन्स 3-4 नाम और हैं. कौन कौन से? बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है. जर्नल में हम जर्नल को ओरिजिनल रिकॉर्ड की प्राइमरी एंड प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं. सबसे पहले बिजनेसमैन जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो जर्नल की बुक में ही करता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस लेंदी होने की वजह से, मतलब ज़्यादा होने की वजह से, बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वर्कबुक और मेमोरेंडम बुक में लिख लेता है और फिर उसके बाद जर्नल की बुक में सीरियल वाइज इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ठीक है. जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेट वाइज और सीरियली रिकॉर्ड किए जाते हैं. मींस जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेट वाइज और सीरियली रिकॉर्ड होते हैं. इस बुक में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. मींस जैसे जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे बाद में, और फिर तीसरे ट्रांजैक्शंस को तीसरे नंबर पर लिखते हैं. ठीक है. जर्नल में जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. ठीक है. नाउ डेफिनेशन एज पर एम.जी. कीलर के अकॉर्डिंग. ठीक है. जर्नल इज अ business record in which transactions are recorded originally and in which all the transactions are presented at one place in a serially arranged order. जर्नल एक बिजनेस रिकॉर्ड है जिसमें हम ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और इसके अंदर एक ही प्लेस पर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट किया जाता है, वो भी एक सीरियली अरेंज्ड ऑर्डर में. ओके. Now, bonus learning. Journal and subdivision of journal known as subsidiary books are combinedly known as books of original entry. Records are first made in journal और subsidiary books. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जर्नल एक जर्नल एक बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन जब ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं और जर्नल की बुक मोटी हो रही होती है साइज़ में, तो हम क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को सब डिवाइडेड बुक्स में बांट देते हैं. मीन्स सब बुक्स में बांट देते हैं. ठीक है. जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है. लेकिन इन दोनों ही बुक्स को, मीन्स जर्नल को और सब्सिडरी बुक्स को, हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं. ये दोनों ही बुक्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती हैं. ठीक है. इन दोनों ही बुक में हम फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. नाउ एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ जर्नल. ठीक है. कि एक जर्नल की बुक की क्या ज़रूरत है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, उससे लाभ क्या होते हैं और उसको रखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. जर्नल से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स मीन्स दोनों पक्ष की. ठीक है. एक ट्रांजैक्शन होता है, उसके दो पक्ष होते हैं. इससे हमें पता चलता है कि किस पक्ष को डेबिट करना है और किस पक्ष को क्रेडिट करना है. ठीक है. नाउ सेकेंड इज ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद उसमें हम नीचे डिटेल लिखते हैं जिसे हम नरेशन के नाम से जानते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किस नेचर का है. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग. जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद हम पोस्टिंग करते हैं और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. मींस जर्नल बेस होता है पोस्टिंग करने का, लेजर प्रिपेयर करने का और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का. हैंस जर्नल वर्क्स एज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस. इस प्रकार जर्नल एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में वर्क करता है. मीन्स मील के पत्थर के रूप में काम करता है अकाउंटिंग के प्रोसेस में. ठीक है. फोर्थ इज ईजी इन पोस्टिंग. जर्नल के थ्रू हम लेजर्स में ईजिली पोस्ट कर सकते हैं एंट्रीज़ को.
ठीक है, क्योंकि इससे हमें ईजिली पता चल जाता है कि किस साइड को हमें डेबिट करना है और किस साइड को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, मीन्स किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। नाउ फिफ्थ इज प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जर्नल ट्रांजेक्शन्स को प्रूफ भी देता है, मीन्स एविडेंस के रूप में हम प्रूफ भी कर सकते हैं जर्नल को। द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स इज एग्जामाइंड बाय द ऑडिटर फ्रॉम द जर्नल। हम अकाउंट्स के वेरिफिकेशन के टाइम पे जर्नल को ऑडिटर के सामने एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स, लेस चांसेस ऑफ एरर ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मीन्स इसमें गणितीय अशुद्धि होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में 2 अकाउंट्स में पर्टिकुलरली डिवाइड करके लिखा जाता है और दोनों ही अकाउंट्स में अपोजिट साइड एंट्री होती है। मीन्स अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा और दूसरे अकाउंट में जो चीज़ पहले अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी वो डेबिट होगी और पहले अकाउंट में जो चीज़ क्रेडिट हो रही थी वो दूसरे अकाउंट में डेबिट होगी। ठीक है, नाउ हैंस चांसेस ऑफ अर्थमेटिक एरर इज लेस। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थमेटिक एरर होने के कम चांसेस होते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है, मीन्स ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स हमारा जर्नल एररलेस है। नाउ सेवेंथ इज अ लेस क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड। जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो ये एक बहुत सिंपल वर्क होता है और इसके लिए हमें एक सिंपल अकाउंटिंग की सिंपल नॉलेज रखने वाले पर्सन की नीड होती है और उसके थ्रू ये वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, नाउ एट्थ, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जर्नल की बुक में हम बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और इनमें स्पेशल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? ओपनिंग एंट्रीज़ ये साल की शुरुआत में होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज़ और एडजस्टमेंट एंट्रीज़ ये साल के एंड में होती हैं और ट्रांसफ़र एंट्रीज़ ये भी साल के एंड में होती हैं अकाउंट्स को क्लोज करते टाइम पर। ठीक है, तो ये सारे स्पेशल एंट्रीज़ को भी हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। नाइन्थ इज सिग्निफिकेंट इज डिस्प्यूट। झगड़े के समय पे ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जब भी कोर्ट में किसी केस का डिस्प्यूट चल रहा होता है तो हम अपनी जर्नल की बुक को एज अ एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ 10th इज एविडेंस फॉर ऑडिट। एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में जब हम अपने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कराते हैं, उनकी ऑडिट कराते हैं, तो जर्नल हमें एज अ वेरिफिकेशन प्रूफ करना होता है। ठीक है, जर्नल की बुक वेरिफिकेशन के टाइम पे एविडेंस के रूप में हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।